और एक तो भगवान के मित्र थे जिनका नाम था सुदामा। सुदामा का जीवन निर्मल है कि कृष्ण स्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रसन्नतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा भगवान के मित्र हैं सुदामा। सुदामा का अर्थ होता है जिसका सुंदर मन हो, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो, इंद्रियों का दमन कर लिया हो, वह है सुदामा। सुदामा विरक्त हृदय वाले बैरागी हैं सुदामा, और हर समय अपने चित्त में प्रसन्न रहते हैं सुदामा जी। प्रशांतात्मा जितेंद्रिय है, बोले इंद्रियों को जीतने वाले, प्रसन्न चित्त रहने वाले सुदामा। सुदामा का हृदय बड़ा पवित्र है, सुदामा का जीवन बड़ा पवित्र है। सुदामा संतोषी हैं। जब आवे संतोष धन तो सब धन दूर समान। सुदामा ब्राह्मण हैं, सुदामा विप्र हैं। सुदामा के जीवन में नितांत गरीबी है, नितांत गरीबी। सुदामा सुबह को खाएं तो शाम को नहीं, शाम को खाएं तो सुबह नहीं। सुदामा जाते सरोवर के किनारे वहां भजन करते और अपना कीर्तन करते, उसी से अपनी गृहस्थी का जीवन यापन करते थे मेरे सुदामा। लेकिन सुदामा ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, मांगा नहीं सुदामा ने किसी से। जो दे देता उसको सुदामा ले लेते, क्योंकि लोगों को पता तो है नहीं सुदामा चरित्र भागवत जी को पढ़ा नहीं है, और बस भजनों के द्वारा भागवत कर रहे हैं, राधे राधे। एक ढोलक ले ली और एक हारमोनियम ले ली और दे दनादन दे दनादन। 4 घंटा बीत के 5 घंटा बीत के भागवत जी को पढ़ा तो है नहीं। स्वागत समारोह में ही पूरा समय निकल जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। सुदामा कीर्तन करते हैं और जहां जो दे देता है अपने आप बिना मांगे सो ले लेते हैं। कि जब आवे संतोष धन तो सब धन धूर समान रे भैया, सब धन धूर समान। जो संतुष्ट है वही पुष्ट है, जो असंतुष्ट है वही भ्रष्ट है। संतुष्ट रहेगा वो पुष्ट बना रहेगा, और जो असंतुष्ट रहेगा वो कष्ट में बना रहेगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। तो संतोष रखो मेरे सुदामा, संतोषी हैं। ब्राह्मण के कई कर्म है। ब्राह्मण का कर्म है दान लेना, दान देना। दान आ रहा है तो दान में से दान भी देना चाहिए, और उसको दान दो जिसके जीवन में कमी है। भरे में भरा मत भरो, जिसके पास नहीं है उसको दान दो। दान लेना, दान देना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म है। किसी की यज्ञ करते हो तो भैया अपने घर में भी यज्ञ कर लिया करो। किसी को शिक्षा देते हो सकता है तुमसे भी बड़ा कोई शिक्षक है, उसकी भी शिक्षा ले लिया करो। किसी से दान लेते हो तो दान देना भी सीखो। ये नहीं लेना ही लेना, देना सीखो। गिरिराज जी की परिक्रमा में अनेकों बंदर हैं, अनेक गैया हैं, अनेक बेचारे भिक्षुक बैठे रहते हैं। सबके लिए श्री गौ भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट से कुछ ना कुछ जाता रहता है।
कभी गैयाओं को केला खिलाएं, कभी बंदरों को चना खिलाएं, कभी भिक्षुक बैठे रहते हैं, उनको साल दुसाला वस्त्र आदि इत्यादि को भागवत सेवा संस्थान ट्रस्ट की तरफ से ये चलता रहता है। और होना भी चाहिए, संतोष जीवन में हो। मैं आपसे कह रहा था, हिंदू मात्र को चोटी रखनी चाहिए, हिंदू मात्र को तिलक लगाना चाहिए, हिंदू मात्र को भजन करना चाहिए, हिंदू मात्र को भगवान के सत्संग में जाना चाहिए। सुदामा, आज सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, जो सुंदर आचरण वाली, सुंदर शील स्वभाव वाली सुशीला। सज्जनों, आज भगवान बटुक ब्राह्मण का भेष बना करके आए, बटुक विप्र का भेष बना करके आए भगवान। आज सुशीला को चेतावनी दे गए, बोले सुशीला, बोले तुम्हारे जीवन में इतनी कमी है, अरे तुम्हारे जो पति देव हैं उनके मित्र द्वारकाधीश है, उनको द्वारका भेजो ना। बोले अच्छा हाँ। भगवान कह करके चले गए। जैसे ही आज पूजा पाठ से निवृत्त होकर के आए सुदामा जी, और सुदामा जी से सुशीला ने कहा, बोले पति देव स्वामी, अरे हमने सुना है आपके मित्र द्वारकाधीश हैं। बोले हाँ सुशीला, तो हमारे जीवन में इतनी नितांत गरीबी आई है, तो आप क्यों नहीं जाते हो उनके पास? अरे जाओगे तो कुछ गरीबी को देखेंगे तो दे देंगे कुछ। लेकिन सुदामा जी कहते हैं, सुशीला, मांगने के लिए मैं कभी नहीं जाऊंगा। तुम कहती हो दर्शन करने चले जाओ तो मैं चला जाऊंगा, दर्शन करने के लिए मैं चला जाऊंगा, लेकिन मांगने के लिए मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा, बोले ठीक है, दर्शन करने के लिए ही चले जाओ, लेकिन मैं जाऊं तो सही भगवान की भेंट के लिए। बोले चिंता मत करो, मैं इंतजाम कर दूंगी। आज सुदामा जी अपनी पाठ पूजा से निवृत्त हुए और सुशीला के पास आए। सुशीला ने 5 जगह से 5 घरों के चावल मांगे, और एक बिलाद वस्त्र में जो 4-5 जगह से फटा हुआ है उसमें वो चावल बांध दिया, उसको सिल दिया। देखो सुशीला की इतनी चलती थी, यदि एक इशारा सुशीला कर दे तो बोरी की बोरी चावल आ जाए महाराज। लेकिन 5 घरों से चावल मांग करके क्यों लाई सुशीला, और फटे हुए वस्त्र में क्यों बांधे, क्यों सिला उस वस्त्र को? इसलिए कि मेरे पति देव तो कहेंगे नहीं कि हमारे जीवन में कमी है, कम से कम भगवान देखेंगे। 5 जगह के चावल, कोई टूटा, कोई लम्बा, कोई पीला, कोई सफेद, और 10 जगह से ये वस्त्र फटा हुआ है, सिला हुआ है, तो भगवान देख करके कुछ ना कुछ दे देंगे। ये सुशीला का भाव था, सुदामा का नहीं। आज सुदामा जी कहते हैं ठीक है भगवान मैं जाऊंगा। बोले सुशीला मैं जाऊंगा, लेकिन भगवान के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। आज सुशीला कहती है ठीक है प्रभु आप जाओ, सुदामा जी के दर्शन करो। सुदामा के मस्तक पर तेज है, 12 अक्षर नाम के चंदन लगे हुए हैं, तिलक लगे हुए हैं सुदामा जी के, और जनेऊ धारण किया हुआ सुदामा जी ने, धोती पहन रखी है, हाथ में लोटा है, एक हाथ में महाराज सोटा है, और एक महाराज भजन करने की जो गौमुखी है वो ले रखी है, और भजन करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। लेकिन आज सुदामा जी मार्ग भटक गए, मार्ग भटक गए सुदामा जी। सुदामा जी कहते हैं घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां,